हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम लोग बात करेंगे अबाउट जावा के बारे में। पर जावा का हम लोग सारा प्रोग्रामिंग्स वगैरह देखेंगे, तो 4-5 प्रोग्रामिंग्स हम लोग रिवाइज करेंगे ताकि जितना भी जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4 में जो भी हम लोग पढ़े हैं उसका रिवीजन हो जाए और एक बेसिकली प्रोग्रामिंग कैसे लिखा जाता है इसका आइडिया आ जाए, ताकि अब आगे का जो वीडियोज़ आएगा उसमें हम लोग इनपुट्स इन जावा किस तरीके से यूज़र से हम लोग इनपुट ले सकते हैं और उसके बाद वहाँ से प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। क्योंकि अभी तक जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे थे उसमें हम लोग खुद से ही वेरिएबल्स का वैल्यू लेके उसके बाद उसको पुट करके कोई भी मैथमेटिकल कोई सॉल्यूशन निकालना हो गया तो वो या कुछ भी फाइंड आउट कर रहे थे। बट दैट इज़ नॉट व्हाट जावा इज़ मेंट फॉर। हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा वेन एवर वी आर डूइंग जावा, राइट। मतलब मोस्टली केसेस में हम लोग को यूज़र से इनपुट लेना पड़ेगा। तो वो भी जो स्कैनर वगैरह भी होगा वो भी हम लोग पढ़ेंगे कि किस तरीके से अलग अलग तरीके से हम लोग इनपुट ले सकते हैं जावा से, ठीक है। अब जैसे कि जावा हम लोग पढ़े और जावा का जो पहला वीडियो था उसमें हम लोग बेसिक्स ऑफ जावा के बारे में बात किए। इसके बाद हम लोग देखिए कंपोनेंट्स ऑफ जावा, जिसमें हम लोग क्लासेस के बारे में, हाउ टू मेक अ ऑब्जेक्ट, ये सब के बारे में पढ़े। उसके बाद हम लोग देखिए टोकन्स विच आर द बेसिक एलिमेंट्स इन राइटिंग एनी काइंड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग। एंड देन उसके बाद जो टॉपिक आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इनपुट्स इन जावा। तो वहाँ पे हम लोग सबसे पहले एस्केप सीक्वेंस के बारे में बात किए, जो कि डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बट प्रोग्रामिंग्स में काफ़ी इस्तेमाल किया जाएगा जब भी हम लोग को कुछ ब्लैंक्स चाहिए या नेक्स्ट लाइन में जाना है विदाउट राइटिंग system.out.println एवरी अदर टाइम। और इसके बाद अब इसमें भी हम लोग स्कैनर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में, किस तरीके से स्कैनर का इस्तेमाल करके हम लोग यूज़र से इनपुट लेंगे और वहाँ से प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो था वो एक रफ़ आइडिया था कि हम लोग अभी तक क्या पढ़े। अगर इफ़ यू हैव नॉट सीन द वीडियो येट यू कैन गो एंड चेक इट आउट। सो आज हम लोग बेसिकली कुछ प्रोग्रामिंग्स प्रैक्टिस करेंगे, तो प्रोग्रामिंग्स देखते हैं। तो देखो ये पहला प्रोग्रामिंग, राइट अ प्रोग्राम इन जावा टू फाइंड द एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, डिस्प्ले द आउटपुट ऑफ द प्रोग्राम बाय टेकिंग साइड ऑफ अ स्क्वायर एज 25। तो यहाँ पे हम लोग को दिया हुआ है कि जो साइड है स्क्वायर का वो 25 है और हम लोग को उसका एरिया, पेरीमीटर और डायगोनल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ भी यूज़र से नहीं लेना है, राइट। तो हम लोग जिस तरीके से अभी तक हम लोग सीखे हैं वैसे ही करते हैं कि सबसे पहले हम लोग क्लास बनाएंगे। तो क्लास, सपोज यहाँ पे स्क्वायर के बारे में देख रहे हैं तो स्क्वायर, देन कर्ली ब्रैकेट्स ओपन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, जो एक बेसिक लाइन होता है जो हम लोग लिखते हैं टू बेसिकली गिव इंस्ट्रक्शंस टू जावा दैट हम लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें ये सारा फीचर्स होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रिंग आर्क्स, देन इसके बाद फिर ये लाइंस हो जाने के बाद हम लोग इनपुट लेते, मतलब इंटीजर डाटा टाइप में बेसिकली हम लोग वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करते हैं जो प्रोग्रामिंग्स में यूज़ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हम लोग को कौन कौन सा चाहिए इंटीजर डाटा टाइप में, सबसे पहले तो एस है जो कि साइड है। इसके बाद हम लोग को पेरीमीटर चाहिए, तो पेरीमीटर से हम लोग पी नाम से एक वेरिएबल बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग को चाहिए एरिया, तो उससे हम लोग एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग को डबल डाटा टाइप चाहिए क्योंकि हम लोग को डायगोनल फाइंड आउट करना है। अब देखो यहाँ पे क्योंकि साइड जो है वो इंटीजर डाटा टाइप में है, तो ये तो पक्का है कि जो पेरीमीटर और एरिया आएगा वो इंटीजर डाटा टाइप में ही आएगा। बट डायगोनल हो सकता है कि वो डबल डाटा टाइप में आए, इसीलिए हम लोग जो डायगोनल है उसको डबल डाटा टाइप में रखेंगे एज डी, ठीक है। नाउ अब हम लोग s को 25 बता दे रहे हैं कि s जो है वो 25, हम लोग यहाँ पे भी ये चीज़ कर सकते थे कि s इज़ इक्वल टू 25 कर दे। इसके बाद एरिया है, तो एरिया कितना होता है साइड इंटू साइड। अब हम लोग 25 इंटू 25 तो नहीं लिखेंगे, तो हम स्टार को अच्छे से कर देते हैं। हाँ, तो साइड इंटू साइड हो गया, ठीक है। तो साइड इंटू साइड एरिया होता है। हम लोग AR से वेरिएबल लिए हैं तो उसमें हम लोग एरिया ऑफ द स्क्वायर को स्टोर कर दिए। इसके बाद पेरीमीटर, तो पेरीमीटर होगा 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 इंटू साइड दैट इज़ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। और डायगोनल हम लोग को फॉर्मूला पता होता है √2a, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे क्योंकि हम लोग को √2 चाहिए, तो मैथ डॉट स्क्वायर रूट जो
मैथ डॉट SQRT जो हम लोग फंक्शन यहाँ पे देते हैं, जिससे जावा को पता चलता है कि जो भी अभी नेक्स्ट ब्रैकेट्स में हम लोग जो भी नंबर देंगे उसका स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। तो ये मैथ डॉट SQRT, इफ़ यू हैव नॉट येट अंडरस्टूड, ये मैथ डॉट SQRT होता है। इसके बाद क्यूब रूट का होता है, पावर का होता है, तो हम इसके ऊपर भी वीडियो अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो मैथ डॉट SQRT किसका चाहिए, √2 चाहिए, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करना है ए से, तो एस्टेरिस्क ए, और सेमीकोलॉन मैंडेटरी है, हम लोग को लगाना ही लगाना है। सिर्फ कुछ केसेस में हम लोग देखेंगे कि हम लोग सेमीकोलॉन यूज़ नहीं करते हैं, वो कहाँ नहीं करते ये भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब देखो, हम लोग एक बार जो हम लोग को निकालना था, क्या निकालना था, एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल, वो हम लोग निकाल लिए। अब क्या होगा कि ये जो पूरा जावा जो आउटपुट आएगा वो हम लोग को इसी फॉर्म में मिलेगा। साइड 25 है, साइड इंटू साइड 25 इंटू 25 625, पी जो है वो 4 इंटू साइड 100, ठीक है, ऐसे करके आ जाएगा, और ये स्क्वायर रूट भी आ जाएगा। इसके बाद हम लोग को सिर्फ ये निकालना ही नहीं है, पर हम लोग को प्रिंट भी करना है। अगर हम लोग यही करके छोड़ देंगे तो जावा जो है वो प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट करने के लिए जो स्टेटमेंट हम लोग को लिखना पड़ता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। अब हम लोग को इंडिविजुअल लाइंस में चाहिए आउटपुट, तो हम लोग ऐसे करेंगे, एरिया प्लस AR, यानी कि जिस वेरिएबल में हम लोग उसको स्टोर कर रहे हैं इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। दैट मीन्स दैट जो भी एरिया है, ये तो पूरा का पूरा क्योंकि सेमीकोलॉन में है तो वैसा ही प्रिंट हो जाएगा, पर ये जो प्लस AR है, ये जो AR का वैल्यू होगा वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद सेमीकोलॉन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln पेरीमीटर, ये भी ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा एज इट इज़, प्लस P, ठीक है। तो प्लस P क्या होगा कि P का जो भी वैल्यू है 4 इंटू साइड, ये यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसके बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln डायगोनल चाहिए तो डायगोनल प्रिंट कर देंगे, प्लस D में हम लोग स्टोर किए हैं डायगोनल, तो ये फॉर्मूला जावा लगाएगा। यहाँ पे हम लोग वैल्यूज़ नहीं पुट करेंगे, वो जावा करेगा, एंड देन जो भी वैल्यूज़ आएगा उसको अकॉर्डिंगली ये चीज़ प्रिंट करके उसका वैल्यूज़ देता जाएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ आउटपुट में आ जाएगा। इसके बाद हम लोग जो भी हम लोग का जो मेथड है वो बंद कर देंगे, मेथड एंड क्लास बंद कर देंगे। तो दिस इज़ आवर एंटायर प्रोग्रामिंग। सो इस पूरे प्रोग्रामिंग में होगा क्या कि जो जावा है उसको हम लोग बता दिए कि एस का वैल्यू 25 है, तो एरिया निकालो, पेरीमीटर निकालो, डायगोनल निकालो, क्या करना है वो निकालने के लिए ये भी हम लोग जावा को बता दिए। वो जो है मतलब जावा जो है वो एस का वैल्यू को 25 मानते हुए AR, P और D में एस का वैल्यू पुट करेगा, एंड देन जो भी वैल्यूज़ होगा उसको अकॉर्डिंगली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के हिसाब से प्रिंट करते हुए आउटपुट ला देगा। फाइन, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग। इसका आउटपुट कैसा होगा वो भी हम लोग एक बार समझ लेते हैं। तो बेसिकली जो आउटपुट होगा उसमें एरिया दिया हुआ रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा, साइड इंटू साइड, तो जावा क्या करेगा 25 इंटू 25 जो कि हो जाएगा 625। बाद फिर पेरीमीटर प्रिंट करना है, तो आउटपुट में पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर कॉलन 4 इंटू साइड करना है, 4 इंटू 25 100, एंड फिर डायगोनल, तो डायगोनल में देखो √2 साइड, तो √2 साइड यानी कि 25 इंटू √2, 25 इंटू 1.41 जो कि कुछ 35.21 के आसपास आ जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 35.21, ठीक है। सो दिस इज़ द इंटायर प्रोग्रामिंग विद द आउटपुट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस फर्स्ट प्रोग्रामिंग। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकेंड प्रोग्रामिंग पे। तो अभी हम लोग देखते हैं दूसरा प्रोग्रामिंग, that is this one. So write a program to find and display the value of the given expression. So you have been given a expression and you also know that the value of x is 5, and now you have to write a Java programming where you have to initialize the value of x to be 5 and then write a program so that Java can use this expression and put the value of x in this particular expression to find the value of the expression. So see, in this particular programming, first I made a class that is expression, okay. Public static void main string out basic statement. Then I initialized the value of x to be 5, as here the value of x is already given. Now I have to take a variable so that I can write this
particular expression within this variable. So I took a variable s, and then see, you cannot use this particular expression directly in Java programming. You have to use certain operators about which I have already talked in my previous video. So you have to use that, and I just use this all kind of brackets to make it more systematic, or else you can just directly write, because Java will do that according to the precedence only. But still, writing this is more systematic, and if in some cases, suppose if you want this to be done first, but in this case only, if you will not use this bracket, then the first thing Java will do is to divide these two, and then it will add it with x. But that is not what we want. We want x plus 3 to be done first, and then divide the entire thing with 6. So you have to use these brackets. And then when writing multiplication, you cannot write directly 2x. You have to use the symbol of asterisk in the middle, because 2x directly is not accepted by Java as multiplication. You have to use the multiplication symbol for Java, that is asterisk. Then we want to print the expression, so I wrote system.out.print expression, that is plus s, that is the concatenation, and then the output will be expression minus 11 by 3. I did all those things here, so you can check it out if you want. So this is a example of the programming where mainly we understood that how to write a mathematical expression in Java. This is very helpful. Many times question comes on this particular topic, so it is important. Okay, so I hope you understood this.